भव्या तो अंतर्भाव अधिकार। बढ़ते आगे। एक मिनट, किसी का तो माइक खुला है। हाँ। कौन सी मार्गणा चल रही है? कल स्त्रीवेद तक हुआ है ना मेरे ख्याल से। हाँ, स्त्रीवेद तक हुआ कल। चलिए, पुरुष वेद मार्गणा की अपेक्षा से वर्णन शुरू कर लेते हैं। लतिका दीदी, पहला प्रश्न आपको। पुरुष वेद मार्गणा, इसमें कौन कौन गति के जीव आएंगे? जल्दी जल्दी चलो। अनम्यूट। हाँ, बोलिए। तीन गती के जीव आएंगे। कितने? तिर्यंच गती, मनुष्य गती आणि देव गती। नरकी जीव नहीं आएंगे। तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति के जीव आएंगे। तिर्यंच गति में कहा कौन सा जीव आएगा दीदी? पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय कौन सा? हत्ती। सैनी पंचेंद्रिय की बात कर रहे हैं आप? हम्म, असैनी पंचेंद्रिय में पुरुष वेद होता है क्या? होता है। वहां नहीं है, वहां कुछ नहीं है। असैनी पंचेंद्रिय में होता है। होता है। क्यों शैला दीदी? यहाँ पंचेंद्रिय के पुरुष वेद की बात चल रही है ना, तो वहां सवाल ही नहीं आता है। मन वाले जीव है वो तो वहाँ असदनी तो रहते ही सवाल ही नहीं। विकलेंद्रिय अच्छा, तो पुरुष वेद होने के लिए मन की आवश्यकता है। विकलेंद्रिय असद नहीं रहेंगे। विकलेंद्रिय की चर्चा छोड़ दो, आपने विकलेंद्रिय पूछा ही नहीं। न स्थावर की चर्चा की, न विकलेंद्रिय की। असैनी पंचेंद्रिय की चर्चा हम कर रहे हैं। मीनाक्षी दीदी। असैनी पंचेंद्रिय हो तो नरक में तो नपुंसक वेद ही होगा ना। दीदी, तिर्यंज की चर्चा चल रही है, नारकी हाँ, की नहीं। तिरंज में तीनों वेद होंगे। तिर्यंज गति में असंगी पंचेंद्रिय के तीनों भेदों के मीनाक्षी दीदी कह रही है। हल्का बढ़ जाता है दीदी। हाँ भैया जी, दोनों होंगे, पुरुष और स्त्री वेद दोनों होंगे असंगी पंचेंद्रिय में। नपुंसक नहीं होगा? नपुंसक नहीं होगा। सबके लिए ये अभी आपके लिए आज का होमवर्क है, ठीक है? असैनी में इसकी नपुंसक चर्चा हो वेद ही चुकी होंगे। है। अभी कोई नहीं बोलेगा। सबको मैंने अभी बता दिया था। अभी इसको सबको ढूंढ करके लाओ, ठीक है? अच्छी तरीके से बढ़िया से उसको ढूंढ करके लाओ। भैया जी, विकलेंद्रिय तक नपुंसक होते हैं, ऐसा शायद याद है कि विकलेंद्र। इंद्रिय की चर्चा ही नहीं की हमने। असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंश, असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंश, इसमें सब कुछ आ गया जितना आना चाहिए था। उसमें कौन कौन से वेद होते हैं ये आपको निकालना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पुरुष वेद की अपेक्षा से चलेंगे तो पुरुष वेद में इंद्रिय मार्ग गति में तिर्यंश मनुष्य देव आएंगे, इंद्रिय में पंचेंद्रिय आएंगे। चलिए, काय में, काय में भी त्रस आएंगे क्योंकि सिर्फ पंचेंद्रिय की चर्चा चल रही है, तो त्रस ही आएंगे। उसके बाद योग मार्गणा, योग मार्गणा में पुरुष वेद के कौन कौन से होंगे? पूर्णिमा दीदी हैंड निकाल दीजिए, आप एंड में चली जाओगी नहीं तो। शोभना शाह दीदी। योग मार्गना में 15 योग होते हैं। 15 के 15 योग होंगे, कैसे होंगे बताइए? 4 मनोयोग, 4 हाँ, ये तो हो गया 15। आपके 15 के 15 योग, मतलब सत्य सभी आ मन गए। 15 के 15 मतलब सभी आ गए। अब सभी आके आप मनोयोग कैसे होते हैं ये बताइए, किसकी अपेक्षा से? वो 4 सत्य मनोयोग, 4 असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग, फिर वचन योग भी ऐसे ही हो गए। हाँ, और उसकी अपेक्षा से हो गया उसका हाँ, स्वप्नी। मतलब ये कौन से जीव को देखते हुए आप कह रही हो? ऐसा कौन सा जीव है कि जो पुरुष वेदी है और जिसको चारों मनोवेग और चारों वचन योग हो सकते हैं? ऐसा कौन सा है? ये गतियों के भी हो गए ना। हाँ, मतलब क्या क्या आप कह सकती है भाई, देव की अपेक्षा से देखो। हमारे यहाँ जो पंचेंद्रिय कर्मभूमि या मनुष्य है, उसकी अपेक्षा से देखो, पुरुष वेदी आपको दिखाई देंगे। उसके चारों मनोयोग भी देखने के लिए मिलते हैं, चारों वचन योग देखने के लिए मिलते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे। आपको फिर बताना है पंचेंद्रिय तिर्यंश,
की अपेक्षा और मनुष्य की अपेक्षा औदारिक और औदारिक मिश्र पुरुष वेद के देखने के लिए मिलेंगे। देव की अपेक्षा वैक्रयिक देव की अपेक्षा वैक्रयिक और वैक्रयिक मिश्र योग देखने के लिए मिलेगा। और विग्रह गति की अपेक्षा कार्बन का योग जो है वो ये मिलेगा। ठीक है। और मनुष्यों में केवली भगवान की अपेक्षा से भी हमें कार्बन का योग जो है वो कार्बन का योग देखने के लिए मिलेगा। वहां पर पुरुष वेद ही रहता है, भगवान का पुरुष वेद रहता है क्या? केवली भगवान का पुरुष वेद होता है कि स्त्री वेद होता है? पुरुष वेद। सुरेश पहाड़ी जी। वेद वेद नवेद गुणों का स्थान तक होता है। बहुत सुंदर। गुणस्थान 90 तक ही वेद चलेंगे, वहां से आगे वेद की चर्चा नहीं होगी। भाववेद वेद मार्गणा भाववेद की अपेक्षा हमेशा से प्रश्न होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब आए थे योग मार्गणा तक, दीदी ने बताया 15 के 15 सभी योग होंगे। अब चलते स्नेहिता पत्रावली दीदी, मार्गणा आगली, वेद मार्गणा उसमें तो स्वकीय होंगे पुरुष वेद। अब कषाय मार्गणा की अपेक्षा से कहिए। कषाय मार्गना 23, 16 कषाय 7 9 कषाय। 16 कषाय 7 9 कषाय। स्त्री कषाय स्त्री वेद और पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद नहीं होंगे। चलिए अलका बढ़ जाते दीदी। ज्ञान 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 मार्गणा, उसमें 3 कुज्ञान होंगे और 4 सुज्ञान होंगे, टोटल 7 ज्ञान होंगे। हाँ, 3 कुज्ञान आपने कहे और 4 सम्यक ज्ञान कहे। कौन से? जल्दी जल्दी बोलिए। कुमति कुश्रुत और कु अवधि तिर्यंच की अपेक्षा और 4 सुज्ञान मनुष्य की अपेक्षा। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनापद ज्ञान। देव की अपेक्षा से भी कह सकते हो, कुमति कुश्रुत कु अवधि हो जाएगा। और उसके साथ साथ में 4 सम्यक ज्ञान जो है वो मनुष्य की अपेक्षा से लगा। एक उदाहरण हमको देखो, कोई भी एक उदाहरण। तो मनुष्य में तो क्या है, पुरुष वेद ही पाए जाते हैं, मुनि महाराज पाए जाते हैं, तो उसकी अपेक्षा से यहाँ पर आ जाएगा। तो 4 ज्ञान हमें पाए जाएंगे ही जाएंगे। चलिए प्रश्न, पूर्णिमा दीदी आपके पास प्रश्न है, बोलिए। वरना भैया जी केवल ज्ञान क्यों नहीं लिया पुरुष वेद में? क्योंकि भाववेद की चर्चा है और भाववेद 90 गुण स्थान में ही पूर्ण हो जाएगा। उसका क्षय होगा ना आगे क्षपक श्रेणी में, आगे तो नहीं चलेंगे। तो केवली भगवान के तो कोई भाववेद नहीं होगा। चलिए अब चलते आगे। ज्ञान मार्गणा के पश्चात अगली मार्गणा डॉक्टर मैना दीदी। संयम। संयम मार्गणा बोलिए। तो संयम में तो संयम आएंगे तो असंयम, देश संयम नहीं, सामायिक है तो व्यवस्थापना, परिवार विशुद्धि और परिहार से देश संयम, असंयम और 5 तो हो गए। 5 हो गए। सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात वो नहीं होंगे। वो नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वेद 9वें वेद तक चलता है, 9वें गुणस्थान तक। तो ये यथाख्यात और सूक्ष्म सांप्राय 9वें गुणस्थान के ऊपर होते हैं, जहां पर वेद नहीं होते हैं, अवेद भाग में होते हैं। इसीलिए उनको छोड़ करके बाकी के 5 भेद जो है, असंयम, संयमासंयम, सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, ये जो भेद है ये संयम मार्गणा के पुरुष वेद में पाए जाएंगे। अगली मार्गणा सरोज जैन दीदी। दर्शन मांगना भैया। दर्शन मांगना में तीन होंगे, चक्षुदर्शन, चक्षुदर्शन, अवय दर्शन, केवल दर्शन नहीं होगा। केवल दर्शन छोड़ करके बाकी 3 दर्शन हो जाएंगे। अगली मार्गणा माया पखाड़े दीदी। भैया लेशा मार्गणा। सभी लेशा होंगी। सभी नाम की लेशा कब होती है? हाँ, पीत कृष्ण नील कापोत, पीत पद्म शुक्ल। बहुत बढ़िया। चलिए आदित्य पहाड़ी दीदी, अगली मार्गणा। भव्य मार्गणा।
भव्य और अभव्य दोनों भी। अभव्य में भी पुरुष वेद होता है? हाँ होता है। होगा। हाँ हमने तो सुना कि वो सिर्फ पहले गुणस्थान वाले होते हैं, तो नहीं पहले तो गुणस्थान में पुरुष वेद होता है क्या? पहले से 9वें तक है ना। अच्छा, पहले से 9वें तक होता है। बहुत बढ़िया, चलिए। भव्य अभव्य दोनों पाए जाएंगे। सुवर्ण श्रावक दीदी, अगली मार्गणा। सम्यक्त मार्गणा। हम्म शायिक सम्यक्त, शायक शमिक, उपशम, सासादन और मिश्र। प्रथमोपशम होगा क्या पुरुष वेदी को? हाँ प्रथम उपशम होगा, द्वितीय द्वितीय उपशम? उपशम नहीं होगा। द्वितीय उपशम भी होगा, 8वें गुणस्थान तक है। चलिए। वेद 9वें गुणस्थान तक है। चलिए, तो 9वें गुणस्थान में भी द्वितीय उपशम के साथ जा सकते हैं। हाँ चलिए, हाँ तो क्षायिक, शायक शबिक, औपशबिक 3 तो आपने बता दिए। और सासादन और मिश्र सासादन और मिश्र और मिथ्यात्व। और बस इतने ही होंगे। 6 हो गए। हाँ कुछ बचा तो नहीं है? नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। 6 सम्यक्त मार्गणा के 6 भेद जो है वो पाए जाएंगे। विजयलक्ष्मी दीदी, अगली मार्गणा। संगी मार्गणा सैनी जीवी रहेगा उसमें। सौदनी मार्गणा पुरुष वेद में। पुरुष वेद असैनियों में नहीं होता है? नहीं होता है ना। अभी अभी पुरुष आपने प्रश्न पूछा था ना, पंचेंद्री विदाउट मन वाले। मैंने उत्तर नहीं दिया था, आपको देने के लिए बताया था। अब हो सकता है कि यहीं पर मिल जाए, क्योंकि मार्गणा की चर्चा तो करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से पुरुष वेद में असैनी जीव भी पाए जाते हैं, और वो है तिर्यंच पंचेंद्रिय असैनी। ठीक है, इसीलिए पुरुष वेद मार्गणा में सैनी असैनी दोनों प्रकार के जीव आपको मिल जाते हैं। हमेशा याद रखना, पंचेंद्रिय में तीनों वेद मिल जाएंगे, और वो तिर्यंच मनुष्य की अपेक्षा। ठीक है, फिर सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच हो, या मनुष्य हो, या फिर पंचेंद्रिय असैनी हो, तो पंचेंद्रिय का आप पंचेंद्रिय में दोनों के दोनों भेद ले लेना। ठीक है, याद रखने के लिए इस प्रकार से रख सकते हो। चलिए, क्लियर है सबको? एक मार्गणा बच गई। रोहिणी दीदी, अगली मार्गणा। वंदना भैया, आहारक मार्गणा, आहारक अनाहारक दोन्ही पण। ये मार्गणा है ही नहीं, कि हमने पढ़ी नहीं आहारक मार्गणा। आहार आहार मार्गणा, सॉरी। हाँ, है ना। बरसों से जिस तरीके से अपने दिमाग में बैठा हुआ उसको ही निकालना है स्वाध्याय में। चलिए, बहुत बढ़िया। आहार मार्गणा, आहार मार्गणा का कौन सा भेद है? आहारक अनाहारक। आहारक और अनाहारक। अनाहारक पुरुष वेदी में कैसे मिलेगा? अपर्याप्त में। अपर्याप्त अवस्था में तो निर्वृत्त पर्याप्तक हो, लब्ध पर्याप्तक हो, दोनों जगह पर तो वो आहार मार्गणा लेता ही, ऐसे नहीं लेता, आहार मार्गणा ग्रहण करता ही करता है। तो अनाहार क्यों कह रहे हो? विग्रह गती येतं का ह्यामध्ये? हाँ, सांगता मोड़े येईल. वाली, क्योंकि अनाहारक होने के ठिकाने पक्के हैं। विग्रह गती. या तो विग्रह गति में, नहीं तो केवली भगवान के समुद्घात में, नहीं तो 14वें गुणस्थान में। अब यामध्ये केवली समुद्राचा प्रश्नच नाही. 13वें 14वें त्यामुळे विग्रह गती. वेद की चर्चा तो है ही नहीं है, तो बच गए विग्रह गति मोड़े वाले। तो जीव के पुरुष वेद हो, स्त्री वेद हो, नपुंसक वेद हो, विग्रह गति के प्रथम समय से शुरू हो जाते हैं। मतलब वेद तो है, किंतु जीव आहार ग्रहण नहीं कर रहा है मोड़े वाली गति में, इस अपेक्षा से वो अनाहारक पाया जाता है। वेद तो पाए जाते हैं, किंतु अनाहारकता पाई जाएगी। ठीक है, क्लियर है? चलिए, लीला जैन दीदी, अगली मार्गणा, नपुंसक वेद मार्गणा, जल्दी जल्दी। मेरा भैया जी, गति मार्गणा, उसमें नरक, तिर्यंच और मनुष्य तीनों गति के जीव आएंगे। नरक, तिर्यंच और मनुष्य तीनों गति के जीव आएंगे। देवगति आपने नहीं ली, क्यों नहीं ली? नपुंसक वेद उसमें नहीं होता ना, देवगति में। कहा सुना आपने? आपने बताया। हमने ही बताया था। अरे हमसे पहले 2000 साल पहले तो उमा स्वामी महाराज ने बोल दिया न देवा हा करके। ठीक है ना? हाँ, नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। इतना पुराना 2000 साल पुराना कौन याद रखेगा? अभी अभी की तो बातें याद रहेगी, है ना? वो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा
नपुंसक वेदी कहाँ मिलेंगे कुसुम छाबड़ा दीदी? मुंबई। वंदना भैया जी, एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय तक। एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय में नपुंसक वेदी होते हैं? होंगे ना? अभी अभी तो देवों में नहीं करके बोल दिया इन्होंने। तो देव ने तो नरक ये तिर्यंच भी है, मनुष्य है, नारकी है। नारकी सबसे पहले नारकी दिखने चाहिए, नपुंसक बोलते ही नारकी दिखने चाहिए। बहुत बढ़िया, पंचेंद्रिय की अपेक्षा बहुत सुंदर। तो एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय संख्या आएगी 5। काय मार्गणा? रजनी दीदी काय मार्गणा? षटकाय जी वंदना भैया जी। षटकाय जीव षटकाय जीव आएंगे, त्रस ये स्थावर। स्थावर काय और त्रस्काय की अपेक्षा 2, और पंच स्थावर और त्रस की अपेक्षा 6, दोनों भी चल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला योग मार्गणा, सुनीता बज दीदी। योग मार्गणा में भैया आहारक द्विक को छोड़ के 13 योग आएंगे। आहारक द्विक को छोड़ करके 13 योग आएंगे। आहारक द्विक को क्यों नहीं लिया दीदी? नववेद तो 9वें मार्गणा तक चलते हैं। नहीं भैया, यहाँ छठे गुणस्थान वर्ती मुनि को ही आहार अधिक होता है ना भैया। छठे गुणस्थान में तीनों वेद पाए जाते हैं। शपथ श्रेणी में जब चढ़ते हैं तो स्त्री वेदी भी चढ़ते हैं, नपुंसक वेदी भी चढ़ते हैं, पुरुष वेदी भी चढ़ते हैं, और शपथ श्रेणी के गुणस्थान चले गए। भाव पुरुष की अपेक्षा भाव पुरुष की अपेक्षा ये होता हूँ भैया। हाँ, तो भाव पुरुष की अपेक्षा यहाँ पर तो नपुंसक वेद की अपेक्षा चल रहा है ना, नपुंसक वेदी। तो छठे गुणस्थान में तो तीनों वेद होते हैं, तो आपने आहारक द्विक क्यों नहीं लिया? उत्तर है आहारक का योग पुरुष वेदियों को ही होता है, इसलिए नपुंसक वेदी नहीं आएंगे। भले छठे गुणस्थान में नपुंसक वेद होता हो, गुणस्थान की अपेक्षा है, किंतु आहारक रिद्धि की अपेक्षा से उन मुनि महाराज को नहीं होगा जो नपुंसक वेदी है। ठीक है, तो 2 बिल्कुल ठीक, बढ़िया। तो 2 काय वो योग को निकाल दो, बाकी के 13 काय योग को 13 योग आ जाएंगे। कौन से दीदी? एक बार सबके नाम बता दो। मनोयोग, 3 योग, मनोयोग, वचन योग, काय योग, उसके 4 वेद। सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग, सत्य वचन योग, अनुभय वचन योग, औदारिक मिश्र, औदारिक कायोग, औदारिक मिश्र कायोग, वैक्रियक कायोग, वैक्रियक मिश्र कायोग, ये 2 निकल गए, और कारमान कायोग। बहुत सुंदर। चलिए, सारे के सारे जो भेद है वो भी आपने बता दिया। अगला अर्चना जैन दीदी, अगली मार्गणा। वेद को स्वकीय कर लो, वेद को छोड़ करके वेद के आगे वाली मार्गणा ले लेना। ठीक है, अनम्यूट कर लीजिए। कसाय मार्गणा, इसमें नपुंसक वेद की स्त्री और पुरुष 2 छोड़ के 7, तो 16 + 7 23। 16 कषाय हो जाएगी बड़ी, और 7 2 कषाय 9 कषाय में से पुरुष और स्त्री वेद कषाय नहीं होगी, सिर्फ नपुंसक वेद कषाय ही होगी। चलिए, तो 16 और 7 23 हो जाएंगे। अरविंद जी, अगली मार्गणा। हाँ जी, ज्ञान मार्गणा। हाँ, 3 कुज्ञान और 3 सुज्ञान होंगे। 9वें गुणस्थान तक चलना है। हाँ, तो मना पर ये क्यों नहीं ले रहे हो? मना पड़ेगा तो नपुंसक वेद में नहीं होगा ना भैया, सिर्फ पुरुष वेद में ही होगा। पुरुष वेद में होगा। तो मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा तीनों कुज्ञान, मत्य ज्ञान, श्रुताज्ञान और कुभंग, सम्यक दृष्टि की अपेक्षा मति, श्रुत, अवधि, 3 हो जाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। पुष्पा दीदी, आगे की मार्गणा। वंदना भैया जी, संयम मार्गणा है। असंयम, संयम, असंयम, सामायिक, छिदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि। नहीं, परिहार विशुद्धि, असंयम, संयम, असंयम, सामायिक, 3 हो गए। छिदोपस्थापना, 4 हो गए। 4 हो गए।
अभी आपने परिहार विशुद्धि भी बोला था ना। लेकिन नपुंसक में कैसे होगा परिवार शुद्धि? हाँ, ये हमारा प्रश्न होगा पड़, ये हमारे मन का प्रश्न आपने उठा लिया। आपने परिहार विशुद्धि पूछा, इसलिए हमने पूछा। तो परिहार विशुद्धि पुरुष वेदी को होती है, यहाँ पर नपुंसक नहीं आएगी। इसलिए होगी नहीं। हाँ, हाँ, गुणस्थान में तो हो सकती है, पर यहाँ पर नहीं आएगी। तो 4 प्रकार के ही मार्गणा के संयम से पाए जाएंगे। बहुत पाए बढ़िया। जाएंगे। चलिए कुमुद दीदी, अगली मार्गणा। कुमुद दीदी अनम्यूट कर लो। हाँ। जी भैया, दर्शन मार्गणा, हम्म। उसमें चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन। चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलते हैं अब निर्मल छाबड़ा जी। लेस्या 6 होगी, 6 की 6 लेस्या पाई जाएगी। कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल। बहुत सुंदर। प्रमिला कुठारी दीदी, अगली मार्गणा अनम्यूट करे। भव्य मार्गणा, भव्य अभव्य दोन्ही येतात. भव्य और अभव्य दोनों प्रकार के जीव आएंगे। दीपा मेहता दीदी, अगली मार्गणा। सम्यक्त्व मार्गणा, हम्म। सभी सम्यक्त्व आएंगे। सभी नाम का कौन सा सम्यक्त होता है? नहीं, 6 मैं सभी बोले तो उसका विश्लेषण दे रहे हैं। मुझे नहीं आता, बता दो भाई। मैं बोलती ना, मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, क्षायक क्षमिक, औक्षमिक और क्षायक सम्यक। बहुत सुंदर। नपुंसक वेदी को द्वितीयोपशम होगा क्या? होगा। बहुत से लोग ना बोल रहे, झंडा हिला रहे। सुजाता दीदी, स्मिता दीदी, निर्मल छाबड़ा जी नहीं बोल रहे। 90 गुणस्थान तक है ये। हाँ, तो द्वितीयोपशम करने वाले मुनिराज को नपुंसक वेदी भाव वेदी होते क्या? दीपा दीदी हाँ बोल रही है। ना कितने लोगों को लगता है? हाँ, हाथ ऊपर उठाओ। पुरुष वेदी नहीं, पुरुष वेदी कोई होगा। पुरुष वेदी को ही होगा। दीदी ने बना ली पूछ और अटक गई। उपशम श्रेणी चढ़ने वाले जीव, उपशम श्रेणी चढ़ने वाले जीव क्षायिक सम्यक दृष्टि भी होते हैं और औपशमिक सम्यक दृष्टि भी होते हैं। हाँ या ना? हाँ। 90 गुणस्थान में जाते कि नहीं जाते हैं? जाते हैं। तीनों वेद के साथ जा सकते कि नहीं जा सकते हैं? तो फिर नपुंसक वेद के साथ में द्वितीयोपशम होने में या क्षायिक सम्यक तो होने में कोई बाधा है क्या? क्षायिक तो चौथे से ही होता है, बोले तो चौथे में भी नपुंसक वेद रहता है। हाँ, तो क्षायिक तो हो सकता है, द्वितीय मतलब हर एक जगह पर पुरुष वेद लगाने की जरूरत नहीं है। पुरुष वेद के जो स्थान हैं उनको ठीक से ग्रहण करो। सब जगह पर पुरुष वेद को नो एंट्री मत करना, नपुंसक वेद को नो एंट्री मत करना, स्त्री वेद को नो एंट्री मत करना। भाई क्लियर है क्या? द्वितीयोपशम सम्यक्त्व को पाने के लिए कोई भी वेद का, कोई भी किसी भी भाव वेद का कोई निषेध नहीं है। किसी भी भाव वेद के साथ में कोई भी सम्यक तो पाया जा सकता है, सम्यक तो मार्गणा का वेद। हाँ स्मिता दीदी, एक मिनट, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही मुझ तक। आप बहुत कुछ बोल रही हो, वहां से बोलो। भैया भाव से हो सकते हैं, एक्चुअल नपुंसक नहीं, भाव खेल की चर्चा, द्रव्य की चर्चा भाव वेद मार्गणा में है ही नहीं है। वेद मार्ग, ये सारे जो चार्ट्स है वो सब भाव वेद की अपेक्षा से बने। द्रव्य वेद की चर्चा यहां है ही नहीं। ठीक है, भाव वेद की अपेक्षा करना है, क्योंकि द्रव्य वेद की अगर चर्चा करो तो 90 गुण स्थान तक वेद चलते हैं, ये कथन ही मिथ्या हो जाएगा। क्योंकि छठा गुण स्थान के ऊपर द्रव्य से तो सभी पुरुष ही जा पाएंगे, दीक्षा ही नहीं होगी उसके बिना, छठा गुण स्थान बनेगा ही नहीं, मतलब विग्रंथ दीक्षा नहीं होगी, ऐसा हम कह रहे हैं। ठीक है, चलिए हेमांगी दीदी, आपका कोई प्रश्न पूछिए। हाँ वंदना भैया, भैया द्वितीयोपशम तो 11वें गुणस्थान तक चलता है और 9वें गुणस्थान के बाद तो वो अवगत वेदी हो जाते हैं। बिल्कुल। तो फिर कैसे उनको लेंगे कि 9वें गुणस्थान तक वेद है, फिर तो अवगत वेदी है। हाँ, वेद क्या है? चारित्र मोहनीय कर्म है, और चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों का उपशम करके महाराज
द्वितीय 11वें गुणस्थान में चढ़ते हैं। जी तो जब वो 21 प्रकृतियां जो है, 21 कौन सी है? 4 को छोड़ देना, अनंतानुबंधी को, वो तो पहले ही निकल गई है ना। द्वितीयोपशम करते ही, द्वितीयोपशम श्रेणी से पहले ही द्वितीयोपशम कर लिया 7वें स्थान में, तो वहां पर वो अनंतानुबंधी वाली 4 की तो विसंयोजना कर ली उन्होंने। अब बची मतलब अव्यक्त रूप से लेना है, अव्यक्त रूप से है ऐसा। सभी के सभी 21 प्रकृतियां 9 कषाय सहित उन सबका उपशम हो जाएगा। एक सूक्ष्म लोक को छोड़ करके बाकी सबको 9वें गुणस्थान में ही जो है वो उपशम हो जाएगा। ठीक है। हाँ तो मतलब अब अव्यक्त रूप में नीचे वापस आ जाएंगे, नीचे सवेद भाग में आ जाएंगे, फिर से भाववेद शुरू। जी भैया। वो अंतरकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आगे पीछे, थोड़ी देर के लिए आगे पीछे कर रहे हैं, उसका उदय तत्व तो लगा हुआ है उपशम श्रेणी, उपशम के। अनुपमा देवी, प्रश्न परिहार विशुद्धी का घेतलं नाही? परिहार विशुद्धि पुरुष वेदी के लिए बताया गया है। हाँ परिहार विशुद्धि, उसके बाद में आहार रिद्धि, ये सब जो है ये पुरुष वेदी के लिए बताया गया है। एक याद रखने के लिए सरल, सम्यक्त्व और वेद, इनका कोई भी संबंध नहीं। तीनों वेदी जो है कोई भी सम्यक्त्व पा सकते हैं। ठीक है, इसको आसान रहेगा याद रखने के लिए। चलिए सुनीता दीदी, आपका प्रश्न। सर, तीर्थंकर प्रकृति बांध सकता है नपुंसक विधि? उसकी चर्चा अलग है, वो यहां नहीं आएगी। ठीक है, चलिए, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति एक अलग जुदा बात हो गई, यहां पर सम्यक्त्व की चर्चा चल रही है। अब चलते आगे, कहां तक आए थे? दीपा दीदी तक आए थे ना। हाँ, उषा पाटिल दीदी, अगला प्रश्न। अगली 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 मार्गणा ले लो। सौदनी मार्गणा। चौथी मार्गणा, हाँ, सौदनी भी होंगे, असौदनी भी होंगे, दोनों होंगे। नपुंसक वेद में तो कोई मतलब डाउट वाली बात ही नहीं है, सैनी असैनी दोनों भी आ जाएंगे। चलिए, और अब अंतिम मार्गणा कौन बताएगा? कुसुम जैन दीदी, इंदौर। दीदी जल्दी से अनम्यूट कर लो। आहार मार्गणा। हाँ, आहारक और अनाहारक दोनों होंगे। दोनों जीव आएंगे। नपुंसक वेद के साथ अनाहारक कैसे बनाओगे? विग्रह गति की अपेक्षा। बहुत सुंदर। चलिए, तीनों वेदों के साथ में अनाहारक जीव कैसे बनेगा? विग्रह गति, वो भी मोड़े वाली, शब्द लगाना मोड़े वाली, ताकि क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो तीनों वेद मार्गणाएं संपन्न होती है। यहां पर एक मार्गणा और आज हो जाएगी, और वो वेद मार्गणा से संबंधित है अपगत वेद। वेद मार्गणा का भेद अपगत वेद। अपगत वेद का अर्थ क्या होता है? जो वेद से रहित है, ऐसे जीव। इनके गुणस्थान 9वां गुणस्थान और ऊपर, इनमें 9वां गुणस्थान आ सकता है। ठीक है, चलिए। हाँ, कौन बचे? डॉक्टर शैला दीदी, गति मार्गणा की अपेक्षा करिए वर्णन। सिर्फ मनुष्य गति रहेगी, सिर्फ अकेला मनुष्य गति, क्योंकि अपगत वेद 9वें के ऊपर है, इसलिए आगे में नहीं होगा। विजय लक्ष्मी दीदी, आपका हो गया है ना उत्तर? आपने तो दे दिया है। ममता जैन दीदी। भैया जी, पंचेंद्री 5 संगी पंचेंद्री होंगे। संगी नहीं बोलना यहाँ पर। इंद्रिय मार्गणा में संगी असंगी की चर्चा नहीं, सिर्फ पंचेंद्री रहेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, सुरेश पहाड़े जी, अगली मार्गणा। काय मार्गणा? हाँ, त्रस गाय काय? प्लस का ही होंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, जय श्री श्राप दीदी, अगली मार्गणा। हाँ, वंदना भैया जी, वेद मार्गणा आएगी। वेद मार्गणा की अपेक्षा से कोई भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं। नौवीं अवगत वेदी में 9वें अरे रुको रुको, बाईपास मत करो। वेद मार्गणा कैसे होगी काय के बाद? गाथा बोलो। इंद्रिय काय योग वेद कसाय ज्ञान संयम दर्शन गति इंद्रिय काय बोल दिया, बीच में एक बाईपास कर दिया और उसका नाम भी ले लिया। गति गई इंद्रिय काय जोगे वेदे कसाय। हाँ, तो जोगे वेदे ना। हाँ, जोगे कहा है? हाँ, योग मार्गणा आएगी। हाँ, योग मार्गणा बोलो। हाँ, योग मार्गणा में सभी योग आएंगे। बताओ कैसे कैसे? 4 वचन योग, 12वें गुण स्थान तक होते हैं तो 4 वचन योग, 4 मनोयोग और
आहारक और आहारक मिश्र, वैक्रियक वैक्रियक मिश्र नहीं आएगा। आहारक और आहारक मिश्र, हाँ, वैक्रियक वैक्रियक मिश्र नहीं आएगा, ये 4 नहीं आएगा। औदारिक औदारिक मिश्र केवल ज्ञान की अपेक्षा। अरे जय श्री श्रॉफ दीदी, आपका रफ वर्क आप अपने मन में करिए और सिर्फ उत्तर दीजिए। आप पहले हाँ बोलती हो, 15 आपने सभी बताए, फिर आपने कैलकुलेट करते, अरे हाँ इन 2 को हटाओ उनको हटाओ, हाँ तो पूरा 11 वेद आएगा। 11 शांति से करो और फिर उत्तर दे दो। 11 वेद आएगा। 11 वेद, अब 11 वेद में से 4 मनोयोग 4 वचन योग तो हो गए, आज 3 बताओ कौन से। औदारिक औदारिक मिश्र, वो मिश्र का योग समुद्घात की अपेक्षा है, और कार्बन का योग तो समुद्घात की अपेक्षा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो औदारिक का योग ये तो मुख्यता से होगा का योग में, औदारिक मिश्र और कार्बन का योग अपगत 13वें गुणस्थानवर्ती केवली भगवान के समुद्घात की अपेक्षा से होगा। मतलब 4 मनोयोग 4 वचन योग का योग, तो 3 का योग में कौन से आए, औदारिक, औदारिक मिश्र और कार्बन का योग, ये 3 का योग होंगे। टिप्पण में अच्छी तरीके से लिख लेना। चलिए आगे, वेद मार्गणा में तो वेद मार्गणा का 0 क्योंकि या स्वकीय लिखिए तो भी चलेगा। सुजाता शाह दीदी, वेद मार्गणा के आगे अगली मार्गणा कषाय मार्गणा। हाँ, संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ। और नो कषाय 9वें कषाय से 14वें कषाय हे 9वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक संज्वलन, और 9वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक संज्वलन कषाय होती है। मतलब केवली भगवान को भी संज्वलन कषाय होगी? नहीं। अभी आपने तो बोला ना 13वां 14वां गुणस्थान। नहीं, संज्वलन लोग पीछे हट जाते हैं, गुणस्थान में बिंदास ठोक देते हैं। नहीं। हाँ, संज्वलन आएगा तो क्रोध, मान, माया, लोभ है। वो हमने ले लिया, बट आपने पूछा, आपने तो बनाई ना 13वां 14वां बोल करके। नहीं, कषाय जीव है ना। कषाय जीव है, संज्वलन कषाय होगी। चलो ले लिया हमने, संज्वलन कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। अब 9 कषाय बच गए। 9 कषाय होते कि नहीं बताए? बस नहीं ना, अपगत वेदी है ना, 9 कषाय नहीं। तो अपगत वेदी है, तो हमने उनको स्त्री वेद, पुरुष वेद 9 और नपुंसक वेद हटा दिए। पर हास्य, रत्य, रति, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये 6 होते कि नहीं होते? नहीं होते। ये नहीं होते। बहुत सुंदर, क्योंकि ये 6 पहले जाएंगे, वेद बाद में जाते हैं। क्रम अगर देखेंगे तो 9वें गुणस्थान में भी क्रम कैसे है, अंत में ये सब कुछ मिला करके पुरुष वेद में डाल करके पुरुष वेद अंत में खत्म होता है। ठीक है, चलिए पुरुष वेद फिर आगे क्रोध, मान, माया, लोभ की अपेक्षा से चलता है। चलिए बहुत बढ़िया। कषाय मार्गणा, तो उत्तर आ गया 4, और वो भी सिर्फ संज्वलन कषाय की चौकड़ी आएगी। अगली मार्गणा कौन बच गया? बहुत सारे तो आज बच गए हैं अभी तक उत्तर। कल्पना से दीदी, ज्ञान मार्गणा। 5 सम्यक ज्ञान होंगे। 5 सम्यक ज्ञान होंगे। कौन कौन से? मति, श्रुति, अवधि ज्ञान, श्रुति ज्ञान। नाम का तो दीदी का नाम होता है श्रुति, किंतु श्रुति नाम का ज्ञान नहीं पड़ा। श्रुति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 ज्ञान, ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। अरे 4 सम्यक ज्ञान है, मोक्ष मार्ग का अविभाज्य भाग है। नमोस्तु कर लो। विनय तो ज्ञान की भी करनी है, ज्ञानी की भी करनी है। ज्ञानी से पहले ज्ञान की करनी है। ठीक है, और कौन से ज्ञान की विनय करोगे? सम्यक ज्ञान की तो करोगे, है ना? तो इसीलिए उसका नाम लेना भी सही लेना है, इसलिए हम उसमें गलती नहीं करेंगे। ठीक है ना? अगर देखो मुझे, मेरा नाम पंकज है, कोई मुझे पंक्या बोलता है तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। और यहां तो मोक्ष मार्ग की चर्चा है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं टोकता हूं आप लोगों को, बट वो इसीलिए टोकता हूं कि सही सही चीजें होनी चाहिए। द्रव्य से भी हम अविनय ना करें। आगे अगली मार्गणा, 5 सम्यक ज्ञान के पश्चात अगली मार्गणा कौन हो गए, कहा गए? शाद दी, रेखा दीदी जल्दी से। हाँ, संयम मार्गणा, सामायिक संयम, छेदोपस्थापना,
सूक्ष्म संप्रदाय और यथाख्या चारित्र। भाई यथाख्या तो हमको समझ में आ गया, आपने सामायिक और छेदोपस्थापना क्यों लिया? वो हाँ, वो तो अपगत वेदी से लिया है 90 गुणस्थान के ऊपर, लेकिन मुझे भी इसका नहीं होता है बोलने का, सामायिक और छेदोपस्थापना क्यों लिया? आप सूक्ष्मता में देखना पड़ेगा। पूरा 90वां गुणस्थान देखो, 90वें गुणस्थान के 2 भाग है ना। वेद कहाँ तक चलते हैं? सवेद भाग तक, आधे रास्ते में ही दम तोड़ दे, ठीक है। हाँ, हाँ। संयम कहाँ तक चलेगा? उस गुणस्थान के अंत तक चलेगा, चलेगा, बरोबर। अब बीच से ऊपर वाले जो जीव है 90 गुणस्थान में, अवेद भाग की जो अपगत वेदी है, उनको भी तो 90 गुणस्थान के अंत तक कौन सा मिल जाएगा? सामायिक और छेदोपस्थापना मिल ही जाएगा। तो इस अपेक्षा से सामायिक छेदोपस्थापना हमको अपगत वेदी में भी मिलता है, और 10वें गुणस्थान में तो अपगत वेदी होते ही होते तो सूक्ष्म संप्रदाय तो मिलेगा, और उसके आगे यथाख्यात भी मिल ही जाएगा, ठीक है। 90 गुणस्थान के अंत में सामायिक और छेदोपस्थापना रहेगी, इसीलिए लिया तो चलते हैं, है ना। तो इसीलिए अपगत वेदी को भी मिल जाएगा। चलिए आज इतना ही रखते हैं, समय पूर्ण हो गया है और गुरुदेव के दर्शन भी हो रहे हैं। पहले स्वाध्याय को हम लोग संपन्न करके गुरुदेव के दर्शन करके करते हैं। पहले 1 मिनट हम यहाँ से महाराज जी को होस्टिंग भी दे देते हैं। जय हो प्रज्ञा श्रवण मुनि महाराज से अमित सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु 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 भगवान। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।